काशी विश्वनाथ पौगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ईश्वर भगवान की ये पवित्र धरा माता सप्तशृंगी जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन का एक आनंद एवं स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की यह पवित्र भूमि तो आप सब माँ गोदावरी की गोद में रहने वालों का भाग्य प्रबल है, जिनके भाग्य से ये कथा नहीं है। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली माता गोदावरी जो केवल गौतम ऋषि का कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है। यहाँ पर केवल गौतम बाबा का कल्याण करने के लिए नहीं है। माँ गोदावरी का जो प्राकट्य है, माँ गोदावरी का जो पादार्पण इस भूमि पर जो हुआ है, माँ गोदावरी जो इस पवित्र भूमि पर जो प्रगति है, वो केवल गौतम बाबा के लिए नहीं, केवल गौतम ऋषि के लिए नहीं। उनका जो प्रागट्य हुआ है, वो जो प्रगति है, वो ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं, जन्मा भी और मरा भी। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो भगवान की भक्ति को धारण कर ले, जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं, कोई सुख नहीं।
कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना तुम्हें है। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। गंदगी पड़ी है, कोई पॉलिथीन पड़ी है, कोई बेकार कपड़ा पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, तो उसको उठाकर डस्टबिन में ले जाकर डाल दें, गंगा के अंदर उसको जाने ना दें। ये जवाबदारी हमारी है। गंगा जी का काम है तारना, मनुष्य का काम है कि गंगा के घाटों को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। जितनी मां निर्मल होती है ना, उससे घर की बहू, बेटे, पोता पोती सब मालूम पड़ जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलना, बहू तो बहुत जोरदार कांजीवरम की साड़ी पहने, बेटा भी एकदम अप टू डेट बनकर घूमे, जीन्स वीन्स पहन के, टोपी वोपी लगाने, छल्ला वल्ला घुमा के, बेटा भी। पोता पोती दिन भर 24 घंटा बढ़िया कपड़े पहन के स्कूटी चलाए, गाड़ी चलाए, बाइक चलाए, घूमता थे। आप कोई मिलने के लिए आए और घर में बूढ़ी माँ, घर में बुजुर्ग माँ बेकार कपड़े में पड़ी रहे, पलंग पर पड़ी है गोदड़ी, गादी, रजाई, तकिया, चादर कुछ भी अच्छे नहीं है, तो तुम सब क्या कहोगे? बताओ। बहू तो इतनी अप टू डेट रहती है, बेटा इतना अच्छा रहता है, पोता पोती इतने अच्छे रहते हैं, और माँ की क्या हालत कर रखी है। ये हमारा फर्ज है। अगर गोदावरी माँ के तट पर बाबा त्र्यंबकेश्वर की कृपा से, बाबा कपालेश्वर महाराज की कृपा से, मेरे काले राम जी की कृपा से अगर ये कथा छत्रपति शिवाजी और सीताराम सरकार की साक्षी में अगर हो रही है, तो आपसे निवेदन इतना करेंगे, इस कथा को अपने दिल तक लेकर जाना। अगर दिल तक लेकर जाओगे तो परमात्मा भी दिल से देने में कमी नहीं करेगा। हम थोड़ा संवारे अपने आप को, हम थोड़ा संवारे परमात्मा की इस अविरल धारा को जो गंगा के रूप में हमको मिली। टुकड़ा पानी में पटकोगे वो डूब जाएगा, एक लोहे की कील पानी में पटकोगे वो डूब जाएगी, पर वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोक दी जाती है, वो लोहे की कील जब लकड़ी में ठोकी जाती है और लकड़ी में ठोकने के बाद वो लोहे की कील भी नाव बनकर उस लकड़ी के साथ मंजिल तक पहुंच जाती है। यह हमारा शास्त्र कहता है, लोहे की कील को वैसे ही पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी, लोहे के कीले को पानी में छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा, पर वो लोहे का कीला अगर लकड़ी में ठोक दिया जाए तो वो बहता बहता मंजिल तक पार उतर जाएगा। उसी तरह हम भी एक लोहे की कील की तरह हैं। अगर शिव महापुराण की इस लकड़ी में, शिव महापुराण की चंदन की संविधा में अगर हम अच्छे से ठुक गए, अपने मन को अच्छे से लगा लिया, तो समझ लेना कि हम भी मंजिल तक पहुंच गए, पार उतर। अब कोई कहे गुरुजी आप हमको लोहे की कील कह रहे हो,
कोई कहे गुरुजी आप हमें लोहे का कीला कर रहे हो। मनुष्य लोहे की कील की तरह होता है। जैसे कीले पर जंग पड़ जाती है, उस जंग को निकालने के लिए उस पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। उसी तरह मनुष्य की जिंदगी में भी जंग पड़ती है, अहंकार की, काम की, लोभ की, आसक्ति की, वासना की, तृष्णा की। ये जंग हमारे शरीर पर चढ़ती जाती है, हमारे मन पर चढ़ती जाती है, हमारी इच्छाओं पर चढ़ती जाती है। जब हम इसमें भगवान की अविरल भक्ति का थोड़ा सा पेंट लगा देते हैं, भगवान की भक्ति का थोड़ा सा भजन का बल लगा देते हैं, तो हमारे शरीर पर जो ये अहंकार की जंग है, वासना की जंग है, तृष्णा की जंग है, काम आसक्ति की जो जंग है, वो निकल जाती है। अध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो, दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना। जब एकदम व्यापार, दुकान, सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं। गोदावरी के तट पर तो कथा, सत्संग, भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़े। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहाँ तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा। शिव तत्व की प्राप्ति आप जितना भजन करोगे, अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते जाओ, स्मरण करते जाओ। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने नाम की शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में,